कौन है दीप सिद्धू, जो लाल किले की घटना के बाद चर्चा में आए। 26 जनवरी को प्रदर्शनकारियों का एक दल किसान ट्रैक्टर परेड के निर्धारित रास्ते से अलग लाल किले पर पहुंच गया। वहां उन्होंने लाल किले पर निशान साहिब और किसानी झंडा लहराया। उस वक्त दीप सिद्धू वहां मौजूद थे और वीडियो बना रहे थे। इसके बाद से ही दीप सिद्धू चर्चा में हैं। आइए किसान आंदोलन में दीप सिद्धू की भागीदारी, राजनेताओं और फिल्म जगत के लोगों के साथ उनके संबंधों के बारे में आपको बताते हैं। दीप सिद्धू सितंबर 2020 में किसान आंदोलन में शामिल हुए और जल्द ही सोशल मीडिया पर काफी ध्यान आकर्षित करने में कामयाब रहे। दीप का अंग्रेजी में पुलिस अधिकारियों के साथ बहस करने का एक वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो के बाद दीप सिद्धू ने काफी सुर्खियां बटोरी। जब किसान संगठनों ने दीप सिद्धू से खुद को दूर कर लिया तो सोशल मीडिया पर इस बारे में खूब बहस हुई। किसान आंदोलन में दीप सिद्धू और नेताओं का रुख। जब किसान आंदोलन शुरू हुआ तो दीप सिद्धू समेत सभी कह रहे थे कि वो किसानों के लिए और किसान नेताओं की अगुवाई में इस आंदोलन में शामिल हैं। लेकिन कुछ समय बाद दीप सिद्धू ने किसान नेताओं के फैसलों पर सवाल उठाने शुरू कर दिए और सिंघू बॉर्डर पर अपना खुद का मंच बना लिया। हालांकि उनके ज्यादातर भाषण तीनों खेती कानूनों की जगह भारत के संविधान में गैर संघीय ढांचे पर केंद्रित थे। खेती कानूनों के बारे में बात ना करने के लिए किसान संगठनों ने उन्हें सिंघू बॉर्डर के मुख्य मंच से बोलने से रोक दिया। इन किसान संगठनों में उग्राहा ग्रुप ने साफ कहा कि वो किसान आंदोलन की दिशा बदल रहे हैं। दीप सिद्धू अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर खालिस्तान के बारे में पोस्ट करते रहते हैं, जिसकी वजह से किसान संगठनों ने उनसे दूरी बना ली। जब किसान संगठनों ने दिल्ली की सरहदों की तरफ बढ़ने का कॉल दिया तो दीप सिद्धू ने लोगों से वापस जाने को कहा, क्योंकि उनके मुताबिक किसान संगठन अपने हितों के लिए किसानों का इस्तेमाल कर रहे थे। 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च की घोषणा के बाद दीप सिद्धू फिर से सक्रिय हो गए और उन्होंने इस मार्च के लिए लोगों को जुटाना शुरू कर दिया। हालांकि वो आउटर रिंग रोड पर मार्च के लिए जुट रहे थे। इस बीच किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने दिल्ली के बाहरी रिंग रोड पर योजना के मुताबिक मार्च करने की बात कही। इन बयानों ने दीप सिद्धू को संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से पुलिस के साथ सहमति से तय किए गए रास्ते से दूसरे रास्ते पर जाने का मौका दिया। सोमवार को दीप सिद्धू और लखा सिधाना ने सिंधु बॉर्डर के मुख्य मंच से कहा कि वो दिल्ली के अंदर जाएंगे और पुलिस और संगठनों की तरफ से तय रास्ते के अलावा मार्च करेंगे। इस वक्त इन्होंने 25 जनवरी को मुख्य स्टेज को हाईजैक कर लिया था, ऐसा कहा जा रहा है। इसके बाद मंगलवार को प्रदर्शनकारी किसानों का एक दल लाल किले पर पहुंचा और दीप सिद्धू को वहां देखा गया। दीप सिद्धू ठीक उस जगह मौजूद थे जहां लोगों ने लाल किले पर झंडे लहराए और उसी जगह पर अपना एक वीडियो भी बनाया। दीप सिद्धू का स्पष्टीकरण। दीप सिद्धू ने लाल किले की घटना के बाद रात को फेसबुक लाइव के माध्यम से अपना स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने कहा, हमने कोई झंडा नहीं उतारा, बल्कि अपना निशान साहिब और किसान मजदूर एकता का झंडा लहराया। ये पूरी संगत का गुस्सा था, ना कि मेरे अकेले की कार्रवाई। मैंने किसी को आगे नहीं बढ़ाया, ये सब जोश में हुआ, किसी को उकसाया नहीं गया। दीप सिद्धू और देओल परिवार। दीप सिद्धू के देओल परिवार के साथ संबंधों को लेकर सिद्धू और सनी देओल के अलग अलग दावे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी के साथ दीप सिद्धू की तस्वीरों के आधार पर सिद्धू पर बीजेपी और आरएसएस के एजेंडे को आगे बढ़ाने के आरोप लगाए गए हैं। हालांकि उन्होंने इन आरोपों का खंडन किया है। दीप सिद्धू ने अपने एक पुराने फेसबुक लाइव वीडियो में दावा किया था कि वो अभिनेता सनी देओल के चुनाव अभियान के दौरान बीजेपी से जुड़े थे। उन्होंने बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात की थी। उन्होंने दावा किया कि उन्हें बीजेपी में शामिल करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उन्होंने वैचारिक मतभेद के कारण ऐसा करने से इनकार कर दिया। दीप सिद्धू के फेसबुक प्रोफाइल पर वरिष्ठ अभिनेता और सनी देओल के पिता धर्मेंद्र और सनी के भाई बॉबी देओल के साथ उनकी तस्वीरें हैं। हालांकि लाल किले की घटना के बाद सनी देओल ने उनके और उनके परिवार और दीप सिद्धू के बीच किसी भी संबंध से इनकार कर दिया।
अपने 6 दिसंबर के ट्वीट में सनी देओल ने किसानों के आंदोलन को सरकार और किसानों के बीच एक पारस्परिक मुद्दा बताया था। दीप सिद्धू के बारे में भी स्पष्ट किया था। इस ट्वीट में उन्होंने लिखित बयान की एक तस्वीर भी साझा की थी। उन्होंने लिखा कि दीप सिद्धू जो चुनाव के समय मेरे साथ थे, लंबे समय से मेरे साथ नहीं है। वो जो कर रहे हैं अपनी मर्जी से कर रहे हैं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। दीप सिद्धू की पारिवारिक जानकारी। दीप सिद्धू का पैतृक गांव पंजाब के मुक्तसर साहिब जिले में है। दीप के पिता सरदार सुरजीत सिंह पेशे से वकील थे। दीप ने बालाजी फिल्म्स के लिए वकील के रूप में काम किया। वो देओल परिवार के करीबी बने और उन्होंने फिल्मी दुनिया में प्रवेश किया। दीप शादीशुदा हैं और उनकी एक बेटी है। दीप सिद्धू का फिल्मी करियर। साल 2017 में गीतकार से फिल्मकार बने अमरदीप सिंह गिल की फिल्म जोरा 10 नंबरिया में जोरा के किरदार में पंजाबियों को दीप सिद्धू से परिचित करवाया गया। दीप ने मुंबई में एक मॉडल के रूप में कई फैशन शोज किए। देओल परिवार के घरेलू बैनर विजेता फिल्म्स के तहत दीप ने 2015 में हीरो के रूप में अपनी पहली पंजाबी फिल्म रमता जोगी में काम किया। हालांकि ये फिल्म दीप को सुर्खियों में नहीं ला पाई। इसके बाद साल 2019 में वरिष्ठ पंजाबी अभिनेता गग्गू गिल के साथ फिल्म साडे आले में वो नजर आए। साल 2020 में अमरदीप गिल के निर्देशन में जोरा का दूसरा पार्ट बनाया गया, जिसमें धर्मेंद्र पहले की तरह दीप सिद्धू के साथ थे और उनके अलावा गग्गू गिल भी मौजूद थे। जोरा नामक दोनों फिल्मों में अब तक सिद्धू एक गैंगस्टर की भूमिका में नजर आए हैं। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, पंजाब केसरी।